मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे छिंदवाड़ा। यहां पर हवाई पट्टी पर उन्होंने पत्रकारों से की चर्चा। पवित्र निर्वाचन की कार्यवाही चल रही है। निर्वाचन में अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के अपनी अपनी बात कहना, अपने अपने रणनीति के आधार पर जनता के बीच अपनी बात रखना, हमारे सिद्धांतों से, हमारे कार्य पद्धति से लोगों को जोड़ना। और चूंकि निर्वाचन अगर निर्वाचन में जनता के साथ हम जब जाते हैं तो जनता के लिए जाने के लिए हमारा मूल तंत्र अपनी पार्टी होती है। पार्टी में जुड़े हुए पदाधिकारी होते हैं और पदाधिकारियों का विश्वास अगर हमारे हाथ से उठने लगे तो हम दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं। हमारे साथ पदाधिकारी, विधायक, महापौर, उनका निर्वाचन होता है जब वो अपने साथ खड़े होते हैं। और जब ये जा रहे हैं इसका अर्थ है कि आपकी हताशा की, निराशा की अवस्था आ गई। बेहतर ये होगा कि अपना आत्मनिरीक्षण लोग करें, जैसे हम भाजपा के लोग अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने साथ जितने जुड़ रहे हैं उनको जोड़ते जा रहे हैं। जो हमारी नीति से सहमत है वो आते जा रहे हैं। और निर्वाचन में रोना, निराशा दिखाना ये एक शोभा नहीं। चुनाव के समय आगे चुनाव में करेंगे। छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहिके ने कांग्रेस छोड़कर थामा भाजपा का हाथ, बताया रीति नीति से प्रभावित होकर की ज्वाइनिंग। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ की है और दूसरे नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का। और गौंड समाज के राज परिवार के हराई के विधायक कमलेश साहू का जिदन से उनने बेईमान, गद्दार आदिवासियों को इसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई उनने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में वो ज्वाइन हुए। इस अवसर पर सभापति वो भी ज्वाइन हुए, NSA के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे लोग हमारे आपसे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, और हम लोगों ने उनको भाजपा की सदस्यता दी। नरोत्तम मिश्रा जी दिल्ली है, माननीय कैलाश जी अभी वर्तमान में कार्य से चुनाव में लगे हुए, सब लोग मिले हैं और सब ने ताकत के साथ भाजपा को खड़ा करने का निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से महापौर और सभी लोगों से कहा कि छिंदवाड़ा के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। कई पार्षदगण भी सब मिलकर आए, NSA के जिला अध्यक्ष, विधानसभाओं के प्रभारी, बहुत सारे लोग आए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। और हमने पहले ही कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर कमलनाथ अब एक्सपोज हो गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आमजन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। देखिए, देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम, सर्वस्व विकास, सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर से अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस बार चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। पिछली बार छिंदवाड़ा रह गया था, इस बार क्या लग रहा है वो? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा और वहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी संसद के रूप में जीत कर जाएंगे।
और हम देख रहे हैं कि लगवाड़ा से पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो करीबी हैं कमलनाथ जी के, वो भी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। क्या और लोग हैं ऐसे जिनके मन में अविश्वास है कांग्रेस के प्रति? देखिए, हर कोई आज विकास के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई आज मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। निश्चित तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी में और भी नए मेहमानों का, नए परिवार के सदस्यों का आगमन होगा।